निरंतर संतों का संग करो और मेरी कथाएं सुनो, जिससे मन मुझ भगवान में परमात्मा में लग जाएगा। संतों का संग करो। तो देवहूति ने कहा संत किसे समझें, महात्मा किसे समझें? बोले माताजी ये 5 लक्षण जिसमें घटित हों वो संत है। साधु किसे कहते हैं समझ लीजिए। 5 लक्षण जिसमें हो वो चाहे जैसे कपड़े पहनता हो पर वो साधु है। कौन कौन से? तितीक्षवा कारुणिकः सुहृदया सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ता साधवा साधुभूषणा। साधुओं का पहला लक्षण है कि वो सहनशील बहुत होते हैं। कोई सम्मान करे उसके भी बंधन है, और कोई अपमान करे उससे भी कोई झगड़ा नहीं। कोई सम्मान करे तो ठीक, अपमान करे तो ठीक, लेकिन सबके प्रति जिनकी बुद्धि समान है वो साधु है। अनुकूल स्थिति प्रतिकूल स्थिति सब में एक जैसा जो रहे वो साधु है। पहला लक्षण सहनशीलता। दूसरा लक्षण है जिसमें करुणा बहुत हो, संतों में करुणा बहुत होती है। तीसरा लक्षण है कि जो सबको अपना सुहृद माने, ये समझे कि जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा सब में है। जो आत्मा मेरे अंदर है वही कुत्ते में है, वही गधे में है, वही हाथी में है, वही चींटी में है। तो किसी भी जीव की हिंसा ना करे, किसी को सताए ना, किसी से विरोध ना रखे। इसलिए अजात शत्रुवाह, साधु का चौथा लक्षण है कि उसका कोई शत्रु नहीं होता। क्योंकि सब में अपने परमात्मा का दर्शन करेंगे तो शत्रु किसको माने? सब में तो मेरे कन्हैया बैठे हैं, सब में तो मेरे गोविंद समाये हुए हैं, मैं किसको शत्रु मानूं? अच्छा आप थोड़ा विचार करिए, मंदिर में जो भगवान बैठे हैं वो तो ठाकुर जी साक्षात हैं ही, पर मंदिर किसने बनाया? हम आपने ही बनाया। उसमें भगवान को जो विराजमान किया विग्रह वो भी हम लोगों ने किया, प्राण प्रतिष्ठा भी हमने की, जैसे यहां कर रहे हैं। लेकिन ये जो मूर्तियां बैठी हैं, इन मूर्तियों को कौन से कारीगर ने बनाया? इन मूर्तियों को उस कारीगर ने बनाया कि नहीं? इन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा किसने की? ठाकुर जी ने की, परमात्मा ने की। तो भगवान कहते हैं जिन मूर्तियों को मैंने बनाया और मैंने ही प्राण प्रतिष्ठा की, उनसे तो तुम झगड़ा करो, छल कपट करो, झूठ बोलो, अपनी बनाई मूर्तियों को पूजो, उससे मैं नहीं मिलूंगा। अरे ऐसा भाव होना चाहिए कि मंदिर में जो ठाकुर जी बैठे हैं वही ठाकुर जी सब में विराजमान हैं, वही घट घट में विराजमान हैं। किसी से कोई द्रोह ना हो, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या ना हो। छल कपट करने वाला व्यक्ति अपना भी भला नहीं कर सकता और दूसरे का तो बुरा करता ही करता है। एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलना पड़ता है। व्यक्ति जब किसी से झूठ बोलता है, छल कपट करता है, तो फिर वो उसको तमाम प्रपंच करना पड़ता है। साधुओं का लक्षण है कि वह सबको अपना सुहृद मानते हैं। चौथा लक्षण है वो अजात शत्रु होते हैं, और 5वां लक्षण है कि वो शांत रहते हैं। साधवा साधु भूषण।